किसी गांव के समीप एक सांप रहता था। वह बड़ा ही तेज था। जो भी उधर से निकलता वह उस पर दौड़ पड़ता और उसी समय उसकी जान ले लेता। सारे गांव के लोग उससे तंग आ गए। वे उसे रात दिन कोसते। आखिरकार उन्होंने उस मार्ग से निकलना ही छोड़ दिया। गांव का वह हिस्सा उजाड़ सा हो गया। एक दिन महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए उस गांव में आए। लोगों ने उस सांप के उत्पात की बात उन्हें बताई। गांव वालों की बात सुनकर बुद्ध सांप के पास गए और उसे समझाते हुए बोले, देखो, यह जन्म बार बार नहीं मिलता। ऐसा जीना किस काम का कि लोग तुम्हें गालियां दे। सांप ने बुद्ध से पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, तुम हमला करना छोड़ दो, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो। सांप ने उनकी बात मान ली। उस दिन से वह खुले मैदान में चुपचाप पड़ा रहता। लोगों को यह मालूम हुआ तो उनका डर धीरे धीरे दूर हो गया और वे उधर से बेधड़क आने जाने लगे। अब गांव के बच्चे वहां इकट्ठे हो जाते और उसको ईंट पत्थर मारते, उसके बदन में लकड़ी चुभाते। बेचारा सांप सब कुछ सहन कर लेता। संयोग से एक दिन पुनः महात्मा बुद्ध उधर से निकले। उसकी बुरी हालत देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हें यह क्या हो गया है? सांप ने सारा हाल उन्हें कह सुनाया। सुनकर बुद्ध बोले, अरे भाई, मैंने तुझे काटने से रोका था, लेकिन फुसकारने से तो मना नहीं किया। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जीने नहीं देता। सांप अब भगवान बुद्ध की बात समझ चुका था। उसने अब उनकी असली बात समझी। उस दिन से उसने फुसकारना शुरू कर दिया। उसकी फुसकार सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते। अब उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया। सांप तो काटना पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए लोगों ने उससे डरना भी बंद कर दिया और अब वे सभी चैन से रहने लगे। इसलिए समाज का निर्माण हम और आप ही करते हैं। एक व्यक्ति ही समाज की सबसे छोटी इकाई होता है और एक एक इकाई मिलकर ही यह पूरा समाज निर्मित होता है। हम सबके जैसे विचार होंगे, जैसा कर्म होगा, समाज का वैसा ही रूप होगा। आज स्वार्थ की पराकाष्ठा तक लोग स्वार्थी बनते जा रहे हैं। रिश्ते अत्यंत संकुचित होते जा रहे हैं। आज हम जैसे विचारों का पोषण कर रहे हैं वो समाज में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। पुरानी संस्कृति, सभ्यता और आधुनिकता के नाम पर समाज में जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, हर रोज अनेक बेगुनाह बहनें, बेटियां इज्जत की चिता में धूं धूं कर जल रही है। इसमें सरकार और समाज से ज़्यादा दोषी हम और आप हैं, क्योंकि हमने अपने बेटों को अपनी माँ बहनों के साथ मर्यादित व्यवहार करना नहीं सिखाया या उनके दुर्व्यवहार पर अंकुश नहीं लगाया। समाज हम ही ने बनाया तो शिकायत किससे करें? बहुत दिन नहीं हुए होंगे, दादी बताती थी कि गांव की बहू और बेटियों को पूरा गांव स्नेह, सम्मान और घर की इज्जत की तरह देखता था और उस पर बुरी दृष्टि डालना तो दूर की बात है, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग भी नहीं करते थे। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी भूमिका निश्चित और निर्धारित करनी होगी। छोटा ही सही पर अपने स्तर पर प्रतिदिन एक कदम समाज के लिए अवश्य उठाना होगा, क्योंकि इसमें रहना भी तो हम ही ने ही है। धन्यवाद।